हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फोर्थ पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फंक्शंस। तो हमारे पास क्या है, फंक्शन गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, जो इसके इंटरनल्स वैल्यूज़ हैं, दैट इज साइन इनवर्स 2x बाय में 1 + x² प्लस में cos इनवर्स 1 - y² बाय में 1 + y²। इसको हमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप इनको दोनों को क्या है रिड्यूस करना होगा। और इसको रिड्यूस करने के बाद हम क्या है, जो वैल्यूज़ आएंगे वो सब्स्टिट्यूट करके यहाँ इसको क्या है फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपने यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अच्छे से पढ़े होंगी तो आपको ये इक्वेशन याद होगी। दैट इज़ हमारे पास क्या होता है, साइन जो 2θ होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 टेंजेंट थीटा बाय में 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कोस, दैट इज 2 साइन थीटा बाय में कोस थीटा। सिमिलरली हम नीचे क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे तो आपको पता होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 बाय में कोस स्क्वायर थीटा, और जो हमारा न्यूमिनेटर होगा वो क्या होगा, 2 साइन थीटा बाय में कोस थीटा। एक हमारा क्या है, कोस थीटा क्या है, कोस थीटा से कैंसिल होगा, और तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2 साइन थीटा, और ये हमारे पास क्या होगा, कोस थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन 2θ। तो ऐसे हम आप क्या है, इसको क्या है सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। और यदि आपको क्या है ये आइडेंटिटी याद है तो आप क्या है यहाँ से डायरेक्टली भी इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अब हम इसको क्या है, दैट इज़ यहाँ पे हम क्या है, लेट एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो x है ये किसके इक्वल है, दैट इज़ टेंजेंट थीटा की। तो इसको क्या है, सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और इसको होल में क्या है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद, होल को रिड्यूस करने के बाद हम क्या लिखेंगे, दैट इज़ इसको यदि हम क्या है टेंजेंट 1/2, और इसको होल को रिड्यूस करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ साइन 2θ। सिमिलरली हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स 1 - y² और 1 + y²। तो इसको भी यदि आपको क्या है इसकी आइडेंटिटी याद है तो ये हमारे पास क्या है, कोस 2θ, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज़ 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय में 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसको भी आप क्या है साइन कोस में लिख के इसको क्या है फर्दर रिड्यूस करेंगे तो ये हमारे पास क्या है कोस 2θ होगा। तो आप इसको क्या है इसको रिड्यूस करके भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको क्या है इसको रिड्यूस कर लेता हूँ। इसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या है, इस पार्ट को एक बार रफ करना होगा। तो चलिए अब इसको क्या है, हम कैसे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं, और हमारे पास क्या है इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। हमने जो इक्वेशन लिखी है वो हमारी सही है गलत है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या है, जो राइट साइड में क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं 1 + साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस स्क्वायर थीटा। और दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हमारे पास क्या है, दोनों के डिवाइड में हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा। इसके डिवाइड में हमारे पास क्या है, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या है, इसे कैंसिल होगा, और जो नीचे हमारा पार्ट क्या होता है, ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 की। तो और इस का आपको क्या आइडेंटिटी आपको पता ही होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या है डायरेक्टली क्या है कोस 2θ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हम क्या है इनको प्रूव भी कर सकते हैं कि जो हमने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमने फंक्शन जो कि लिखे हैं वो हमारे सही हैं या गलत हैं। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, दैट इज कोस इनवर्स, और ये हमारे पास क्या होगा कोस 2θ। इसको क्या है y हमने ये एज्यूम किया है, तो हमने क्या है एज्यूम किया y = दैट इज टेंजेंट, इसको क्या है फाई मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, फाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें हमने थीटा माना है तो इसमें क्या है हम फाई मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या है कोस, क्या है कोस इनवर्स से कैंसिल होगा, साइन हमारा क्या साइन से कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज
टेंजेंट 1/2 और ये हमारे पास क्या बचा 2 थीटा एंड 2 फाई। तो 2 हमारा क्या है 2 से कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद हमारा क्या बचा टेंजेंट थीटा प्लस फाई। तो ये हमारे पास क्या है सिंपल एक आइडेंटिटी है। यदि आपको एक आइडेंटिटी याद है दैट इज टेंजेंट एक्स प्लस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं दैट इज टेंजेंट एक्स प्लस में टेंजेंट वाई। सिमिलरली हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसमें 1 माइनस टेंजेंट एक्स एंड टेंजेंट वाई। यदि हम क्या है इसको क्या है रिड्यू फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं दैट इज टेंजेंट थीटा प्लस में टेंजेंट फाई और डिवाइड में क्या होगा हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट थीटा एंड टेंजेंट फाई। तो अब हमारे पास क्या है देखो टेंजेंट थीटा और टेंजेंट फाई दोनों की वैल्यू हमारे पास है दैट इज एक्स एंड वाई। यही हमने क्या एज्यूम किया था। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई और डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमारे पास क्या है इस आइडेंटिटी को क्या है रिड्यूस करने के बाद हम क्या है इसको एक्स एंड वाई के टर्म्स में ऐसे क्या है लिख सकते हैं। तो ऐसे आप क्या है इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आपका क्या है सिंपल अप्रोच होना चाहिए। जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपने जो पढ़ी हैं 10th और 11th में तो उनको क्या है सिंपल से आपको यूज़ करना है। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 बाय में x माइनस 2 प्लस में टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 बाय में x प्लस 2 ये हमारे क्या है इक्वल है π/4 के। तो अब हमें क्या है वैल्यू निकालनी है x की। तो आपको ये पता होगा देखो हमारे पास क्या है टेंजेंट इनवर्स कुछ वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है टेंजेंट इनवर्स इसकी भी कुछ वैल्यू है। इन दोनों का सम किसके इक्वल है दैट इज़ π/4 की। तो ये आपने क्या एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y। इसको हम क्या ले सकते हैं दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स होल का x प्लस वाई बाय में 1 माइनस एक्स वाई। इसको हम क्या है इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको क्या है इस तरह ब्रेक करने के बाद हमारे पास क्या होगा दैट इज टेंजेंट इनवर्स इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 बाय में x माइनस 2 प्लस में हमारे पास क्या होगा x प्लस 1 बाय में x प्लस 2। सिमिलरली हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में क्या होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई दैट इज x माइनस 1 x प्लस 1 और ये हमारे पास क्या होगा x माइनस 2 एंड ये हमारे पास होगा x प्लस 2 माइनस 2 एंड x प्लस 2। तो ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है दैट इज π/4 के। अब हम क्या है टेंजेंट इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा टेंजेंट दैट इज π/4 और टेंजेंट π/4 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1। तो अब हमारे पास क्या आ गया है दैट इज x माइनस 1 बाय में x माइनस 2 प्लस में x प्लस 1 बाय में x प्लस 2 और होल का डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा दैट इज इसको क्या है सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं दैट इज x माइनस 2 एंड ये हमारे पास होगा x प्लस 2 माइनस में x माइनस 1 एंड x प्लस 1 एंड होल डिनोमिनेटर में क्या होगा x माइनस 2 एंड ये हमारे पास क्या होगा x प्लस 2 और ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है 1 के। तो अब हमें क्या है इस सिंपल इक्वेशन को क्या है रिड्यूस करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो इसको एलसीएम लेंगे और ऊपर भी तो हमारा क्या है x माइनस 2 और x प्लस 2 ये दोनों क्या है हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या है इसका एलसीएम लेंगे तो इसको एलसीएम लेने के बाद हम क्या लिख सकते हैं सी इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा x माइनस 1 x प्लस 2 ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर की टर्म्स यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे क्या हमारी ये टर्म्स क्या है इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस में x प्लस 1 और ये होगा x माइनस 2। सिमिलरली जो हमारे डिनोमिनेटर की टर्म्स आएंगी वो हमारे क्या कैंसिल हो चुकी हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है x माइनस 2 और x प्लस 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4। सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या x माइनस 1 और x प्लस 1 इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसके साथ क्या है हमें माइनस मल्टीप्लाई होगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से क्या है हमारा माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे क्या जो स्क्वायर की टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएंगी। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचेगा दैट इज एक्स की स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से स्क्वायर की टर्म्स कैंसिल होगी तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा -3।
सिमिलरली हम क्या है न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर 2x, सिमिलरली माइनस एक्स एंड माइनस 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स और माइनस 2। तो इसको रिड्यूस करने के बाद हमारे पास क्या होगा, सी एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास होगा 2x स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास क्या है 2x, ये हमारे पास क्या है x बचा, और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, दैट इज माइनस एक्स, ये हमारा क्या है इससे कैंसिल हो गया, -2 एंड -2, ये हमारे पास क्या होगा -4, और नीचे हमारे पास क्या है -3, ये किसके इक्वल है, दैट इज 1 के। तो अब हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर -4, और ये -3 हमारा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज -3 हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, दैट इज अभी हमारा क्या है -4 उस साइड जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचा, दैट इज +1, और ये हमारे पास क्या होगा 2x स्क्वायर, तो 2 क्या हमारा डिनोमिनेटर में चला गया, दैट इज 1/2। अब हमें क्या है x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हम क्या है कैसे निकालेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट करना पड़ेगा दोनों साइड, और स्क्वायर रूट करेंगे तो जो x की वैल्यू होगी वो हमारे क्या है +-1/√2 होगी। तो हमारे पास क्या है x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी +-1/√2। तो ऐसे हम क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटी यूज़ करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो अब हमें क्या इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू निकालनी क्या होगी। तो देखिए आपने क्या एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा के। तो यही हम क्या है यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो साइन ये हमारे पास क्या होगा π/3 माइनस यहाँ पे हम क्या साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसको माइनस बाहर आएगा तो हमारा क्या है प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ये हमारे पास क्या होगा 1/2। तो अब हमें क्या है इसकी वैल्यू निकालनी है, और यहाँ वैल्यू निकालने के बाद क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको यदि बेसिक तरीके से भी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लेट एज्यूम कर लेते हैं साइन इनवर्स 1/2 है, हमारे पास क्या है किसके इक्वल है, थीटा की। तो यहाँ से क्या है 1/2 की वैल्यू क्या होगी साइन थीटा। तो थीटा की कौन सी वैल्यू होगी जिस पे क्या है हमारे पास क्या है साइन थीटा हमारा क्या 1/2 होता है, तो थीटा की वैल्यू होगी दैट इज π/6। 30 डिग्री पे हमारा क्या है 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम क्या है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो साइन इनवर्स π/3 प्लस में π/6। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे दैट इज 6, और यहाँ पे होगा 2π प्लस में पाई और इसका होल का साइन। तो ये हमारे पास क्या होगा 3π/6 दैट इज π/2। तो साइन π/2, साइन π/2 यानी दैट इज साइन 90। साइन 90 हमारे पास क्या होता है दैट इज 1। तो ऑप्शन हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू। If you like the content of the video, please hit the like button, subscribe the channel and don't forget to share with your friends. Thank you.